रिवर्ट के तौर पर दिखाते। गैंग एडल्ट युवतियों को फंसाता था ताकि कानूनी अड़चन ना आए। धर्मांतरण के बाद विज्ञापन बहुत सारी चीजें हैं इसके खिलाफ ये साजिशें हो रही थी और आप ऐसे लोगों के इसका समर्थन टीवी पे बैठकर कर रहे थे। उसी मीडिया में, जिस मीडिया में बैठकर आप सबको बोलने कर अपनी बात करने का समय दिया जाता है। आप हमने किसी का समर्थन मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ 30 सेकंड दीजिए। चलिए 30 सेकंड 30 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूँ। मेरा अपना खुद का वाकया है, मेरी 30 सेकंड 30 सेकंड भाई 30 सेकंड के केस तो रात को 12 बजे खुल जाती है। हमारी बात नहीं सुन रही है। आप इस 30,000 कोर्ट को आदेश दीजिए कि हमारे मामले का निस्तारण किया जाए। क्या गए 30,000 कोर्ट के ऊपर मुसलमान को सजा देने के लिए सुनते हैं। पॉपकॉर्न की तरह पर डिबेट चल रही है। हमारी पता है कि हमारा संविधान अच्छा है। काश्मीर जी बोलेंगे संविधान जिंदाबाद। एक मिनट, हाँ ठीक है, संविधान काश्मीर जी 10 सेकंड। राकेश भाई मेरे पास राकेश भाई मेरे पास बड़ी डीपली जानकारी है इस सिलसिले में, धर्मांतरण के सिलसिले में। मैं जैसे साजिद साहब ने आपको डाटा दिया है, मैं भी कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक दो यहाँ एक बड़ा मदरसा है दिल्ली में, बाबुल उलूम। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पे आए हैं जो आर्टिकल 25 के तहत आता है, धर्मांतरण। लोगों ने इसकी डेफिनेशन अपने हिसाब से बना ली है। कुछ लोगों को तो बताया गया कि धर्म अगर चेंज करवाओगे तो आप अल्लाह के पास रहोगे। ऐसा नहीं है कि धर्म अगर अपने मर्जी से कोई चेंज कर रहा है तो आर्टिकल 25 के तहत है। अगर किसी जबरन करवाया जा रहा है तो एक अवैध है जिस पे सजा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? ऐसे ही एक कहानी है आगरा की, अब्दुल रहमान की बीवी की। उसे ज़बरदस्ती धर्म चेंज करवाया गया, या उसने अपने किसी दबाव में आकर चेंज किया है, या उसने अपनी मर्जी से चेंज किया है? आपको क्या लगता है? आप इस डिबेट में पूरी बातें सुनेंगे, उस बातों को सुनिए, अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या होता है धर्मांतरण के बाद सोशल मीडिया पर रिवर्ट के तौर पर दिखाते। गैंग एडल्ट युवतियों को फंसाता था ताकि कानूनी अड़चन ना आए। धर्मांतरण के बाद विज्ञापन बहुत सारी चीजें हैं, कागजात बनने, निकाह के बाद मतलब कई बार उनको लग जाए कि भाई घर वापसी कर लें, गलती हो गई, बहकावे में आ गए, तो वो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। तो इन सारी बातों का भी प्रावधान है। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, इस पूरे मौजू पर मेरा टेक हमेशा से ही, पहले भी वाज़ेह तौर पर मैंने जाहिर करा और आज फिर कर दे रहा हूँ। देखिए, देश के अंदर धर्म आधारित जो कट्टरता आ रही है, जो जात आधारित कट्टरता आ रही है, जो भाषा आधारित कट्टरता आ रही है, वो देश के लिए नुकसानदेह है। चाहे किसी भी धर्म के अंदर, चाहे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कट्टरता डाली जा रही है, वो देश के लिए और विश्व के लिए नुकसानदेह ही साबित हुई। और लगभग जो लोग जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दूसरी बरख हम एक चश्मा तो देख रहे हैं, आप मुसलमानों के प्रति दिखा रहा, और मुझे एक बड़ी ही आपत्ति अभी जाहिर हुई कि अभी आपने AI जनरेटेड एक बाकायदा जो है बीच में स्क्रीन के ऊपर लगाया कि हिजाब पहनी हुई, बुर्का पहनी हुई मुस्लिम महिला जो है वो AK-47 पकड़ी। मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा आपने जो अभी बीच में बाकायदा फ्रेम पे चलाया, वो इसलिए लगा क्योंकि आप बाकायदा मुस्लिम जो हिजाब पहनी, बुर्का पहनी। सैयद जवाब, मैं आपका इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं पहले सर। हाँ सर, आपत्ति आपने जता दी, उस आपत्ति का निस्तारण भी सुन लीजिए सर। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं हवा में कुछ भी नहीं करता हूं और ना चैनल पर हवा में कुछ दिखाया जाता है। बिना किसी सॉलिड एविडेंस के, बिना किसी बात के कुछ भी हम बात अपनी ओर से नहीं कहते हैं, ये बात जान लीजिए। किसी अधिकारी ने कुछ कहा है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ बातें आई हैं, तो सर थोड़ा सा अपडेट हो लिया करिए, मेरी ये गुजारिश है आपसे। वरना फिर ये ऑन एयर टाइम आप ये खराब नहीं करते बोलकर, या फिर आपका ये एजेंडा होगा तो वो एक अलग बात है। अब सुनिए, मैं आपको बता देता हूं, आपने नहीं सुना, कल हमने 2-3 बार ये बयान सुनवाया था। यूपी पुलिस के मौजूदा DGP ने कहा, जो आगरा धर्मांतरण केस में जो बातें आई हैं उसमें जो 1-2 बहनों का जो मामला है, उसमें एक लड़की की चेज्ड फेसबुक प्रोफाइल से वैसी ही तस्वीर AK-47 मिली है, इसीलिए उसको दिखाया गया। अब मुझे लगता है कि आपकी आशंका का निस्तारण हो गया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है तो सर आपको भिजवा दूंगा मौजूदा DGP को। आप सुन मैं इस चीज पे इसलिए आपत्ति जाहिर कर रहा हूं कि जब तक कोई सबूत, अरे DGP ने कहा, जाकर DGP से पूछिए। सुनिए सुनिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि DGP के बयान को सुनकर हम उस पर कुछ ना करें तो भाई ये फिर ना हो पाएगा। सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की और डबल इंजन सरकार की बातों को बहुत ज्यादा संजीदगी से इसलिए नहीं ले सकता। सैयद, तो मैं सैयद जवाब की बात मानूं? नहीं, बैठकर ज्ञान देने से कार्रवाई नहीं होती है। जाइए सर, अदालत सिस्टम इस देश में बना हुआ है, सरकार के पास कंप्लेन करिए, अदालत के पास कंप्लेन करिए। सर यहाँ चैनल पर बैठकर आपने अपनी बात रखी, हमने उसका निस्तारण दे दिया, बात खत्म। मक्कार लोगों पर, बेईमान लोगों पर कार्रवाई होगी। अरे रुकिए ना, सैयद जवाब सुनिए। ऐसी कार्रवाई होगी। अब नहीं, देखिए
सैयद जवाद रुक जाइए। अब वजाहत कासमी जी सुनिए ना, सैयद जवाद रुक जाइए। अब्दुल रहमान की बीवी पर ना बोलना पड़े इसलिए सैयद जवाद पहले हिंदुत्व पर चले गए। अब्दुल रहमान की बीवी पर ना बोलना पड़े इसलिए पहले वो AK-47 वाली तस्वीर पर चले गए। अब्दुल रहमान की बीवी पर ना बोलना पड़े इसलिए सैयद जवाद यूपी पुलिस के मौजूदा DGP को मक्कार तक कह रहे हैं। वजाहत कासमी जी। देखिए राकेश भाई, इसमें दो पहलू हैं। जो विवेज है, क्या उनकी भाषा है, ना उनको कानून का ज्ञान है, ना कानून का पालन करना, ना देश का सम्मान है। तो मेरा ख्याल ऐसे लोग तो देश तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। ये इस्लाम वाले लोग नहीं है, ना इनकी भाषा बता रही है, ये इस्लाम वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। ठीक है। और हमें मुसलमानों को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इनको कंडेम करना चाहिए। वजाहत जी, आपकी इस बात को लेकर सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद सुन लीजिए, एक सवाल ऐड कर देता हूं। वजाहत कासमी कह रहे हैं, आपको गुस्सा आया कि नहीं अब्दुल रहमान की बीवी को सुनकर? नहीं, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका, मैं उनकी बात से सहमत है। दूसरी तरफ किसकी बात से? अब्दुल रहमान की बीवी या वजाहत कासमी की बात से? किसकी बात से सहमत नहीं है? मैं अब्दुल रहमान की जो वाइफ का जो आप इंटरव्यू दिखा रहे हैं, अगर वो रियल है तो उनकी बात से सहमत नहीं। एक तो अगर वो रियल नहीं है सर, हम फेक चीजें चैनल पर नहीं दिखाते प्लीज सर। अगर वो उसमें गुंजाइश करते हो, यहाँ बैठकर चिल्लाइए नहीं, बच्चों को यतीम करते हो। अच्छा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और चिल्लाइए, मीडिया ट्रायल करने बैठ जाते हो। चिल्लाइए आपका किसी और, अरे रोजी रोटी कमानी है तो जायज तरीके से कमाओ ना। अच्छा, किसी की जिंदगी से मत खेलो, किसी के खानदान से मत खेलो, किसी के बच्चों से मत खेलो। मौलाना तड़प रहा है, देखो शर्म आना चाहिए। अब रुक जाइए, शर्म आना चाहिए। अंबर जैदी फैस कराता हूँ। अंबर जैदी ने सबसे कम बोला है। रुक जाइए, रुकिए अंबर जैदी। ये तो खुद हिंदू अरे रुक जाइए रशीदी जी प्लीज सर, आदमी खुद हिंदू आपकी ज्ञान की बातें हो गई सर, प्लीज बैठा हुआ है। रशीदी जी प्लीज, किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ सर, किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं। रुक जाइए, किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं प्लीज। सऊदी अरब में गया था, लिखते हैं अभी सिर्फ अंबर की आवाज ऑन एयर करिए, बाकी सबकी आवाज डाउन करिए, बाकी सबकी आवाज डाउन करिए। अंबर जैदी देखिए, मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। उन्होंने 3-4 उदाहरण गिनाए। मैंने कहा कि आप कोर्ट गए तो साहब कोर्ट क्यों जाएं? अरे FIR नहीं दर्ज अगर पुलिस करेगी किसी केस पर तो हमारे पास एक ही तरीका है संवैधानिक तौर पर कि हम अदालत जाएं, लेकिन अदालत नहीं जाएंगे, टीवी चैनल पर आएंगे। सवाल ये है ना, पूरे इस प्रोसेस में आपको एक माइंडसेट तो नजर आया है कि वही बार आप विक्टिमहुड वाला है, विक्टिम कार्ड जो निकालते हैं। आपको अगर कहीं पे भी FIR आपकी नहीं दर्ज हो रही है तो आपके सामने अदालतों का रास्ता खुला है, लेकिन आपको टीवी पे आकर एक ऐसे बयान के विरोध में ये बात कहनी है कि ये ऐसा भी होला, उसका एक पैरेलल आप खड़ा कर रहे हैं जिसके लिए आपने अब तक अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। आपके पास कोई ऑफिशियल कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, जो पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन है, जो आंकड़े हैं, जो जांच में जो फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार पर यहाँ पर बहस हो रही है। अदालत में ये फैसला है। आप अब चाहते हैं कि जो आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं उसके आधार पर यहाँ पर बहस हो, और जो मौलाना अब्दुल रहमान इतना बड़ा रैकेट चला रहा है, देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है, उसके ऊपर मीडिया ट्रायल ना हो, उस पर मीडिया बात ना करे। आपकी जो दिमाग में एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन चल रहा है, उस पर यहाँ पर बहस होनी चाहिए, उसको पूरा समय दिया जाना चाहिए। लेकिन जो देश के खिलाफ साजिश हो रही है उस पर मीडिया ना बात करे। आपके हिसाब से पूरा देश चलना चाहिए, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं, कौन सी चीजें चल रही हैं, उस पर बात होनी चाहिए। कितना अहम मुद्दा है। रशीदी साहब, आप बहुत समझदार हैं, बहुत जिम्मेदार हैं। आप अपने हिसाब से चलवाओ भाई। मैं तो अपने हिसाब से नहीं चलवाऊंगी। ये देश संविधान से चलेगा ना, आपके हिसाब से चलेगा ना मेरे हिसाब से चलेगा। तो मुसलमान है, हमारे हिसाब से क्यों चलेगा? लेकिन नहीं चलेगा, हमारी तो कोर्ट भी नहीं सुनता, चलेगा ये देश। हमारी पुलिस नहीं सुनती, हमारा कोर्ट नहीं सुनता, इसीलिए हमारे हिसाब से कहाँ चल पाएगा? दे रहे हैं देश के खिलाफ हो रही हिंसा को, पूरा देश देख रहा है। आपके हिसाब से चलेगा क्योंकि आप पन्नू में बैठी हैं कि देश के खिलाफ ये साजिशें हो रही थी और आप ऐसे लोगों के इसका समर्थन टीवी पर बैठकर कर रहे थे, उसी मीडिया में जिस मीडिया में बैठकर आप सबको बोलने कर अपनी बात रखने का समय दिया जाता है। आप हमने किसी का समर्थन नहीं किया, माफ कीजिएगा, जिसकी चीज हमने किसी का समर्थन नहीं किया। हम अपनी बात रख रहे हैं कि ये मुसलमान के साथ क्यों नहीं होता, मुसलमान की FIR क्यों नहीं दर्ज होती, ठीक है, मुसलमान के केस क्यों नहीं दर्ज होते, मैं फिर हिंदुओं को क्यों नहीं पकड़ा जाता, रशीदी जी नामांतरण कर रहे हैं। मुझे एक बात से तो मुझे मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ, एक अपना इंसिडेंट बताता हूँ। राकेश भाई सुनिए, एक इंसिडेंट अपना बताता हूँ। अपना इंसिडेंट, रुक जाइए राकेश, अपना इंसिडेंट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। ये मत कहिए ना कि सर मुसलमान की कोई नहीं सुनता है। सर प्लीज ये सब विक्टिम कार्ड मत खेला करिए। मुझे किसी के भी विक्टिम कार्ड खेलने से बड़ी दिक्कत होती है, चाहे वो राजनीतिक डिबेट हो, चाहे क्रिकेट डिबेट हो। मैं बताता हूँ, फैज खान, मैं बताता हूँ, 30 सेकंड दीजिए। चलिए लीजिए 30 सेकंड।
30 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूँ। लीजिए 30 सेकंड। मेरा अपना खुद का वाकया है, मेरी सुनिए। राकेश भाई, मुझे 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड हाँ सुनिए, 30 सेकंड फैज भाई 30 सेकंड करोड़ के केस में, नहीं रशीदी साहब, मुझे हाँ, एक बात 30 पे सेकंड आपत्ति सुनिए। है आपकी। सुनिए, मेरे साथ एक मुझे फ्रॉड रशीदी हुआ साहब आपकी एक बात पे 17 आपत्ति लाख है। रुपए का। हाँ, मैं गया 30,000 कोर्ट, हाँ। आज 3 साल हो गए, अभी तक कोर्ट ने उस पर FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया। तो सर 30,000 के ऊपर चले जाइए। धक्के खा रहा हूँ। तो सर 30,000 कोर्ट के ऊपर भी अदालत है, चले जाइए। इस देश में अदालतें तो रात को 12 बजे खुल जाती हैं। आप जाकर कहिए कि 30,000 कोर्ट, मिलॉर्ड हमारी बात नहीं सुन रही है। आप इस पर 30,000 कोर्ट को आदेश दीजिए कि हमारे मामले का निस्तारण किया जाए। क्या आप गए 30,000 कोर्ट के ऊपर? मुसलमान को सजा देने के लिए सुनते हैं सब। वही बात है। करना चाहते हो, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हो। संविधान यही तो हमारी मुखालफत है। चलिए जो अच्छा संविधान है, अब एक मिनट सब लोग रुक जाइए। तोड़ना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो, यही हमारी मुखालफत है। अब आप हिंदू राष्ट्र पर चले चलिए गए। पॉपकॉर्न की अरे तरह अब आप हिंदू राष्ट्र पर चले गए। यदि दोस्तों वीडियो में कोई थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिली होगी और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपको अगर जानकारी ज़्यादा है तो भी कमेंट में लिखें। आपको इस कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, और साथ ही अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, मैं आपकी ऐसी डिबेट लाता रहूँगा, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।